जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है यार आप ठीक होंगे। अच्छा यार मुझे ना आप लोगों के बड़े दिनों से बहुत सारे सवाल आ रहे थे रिलेटेड टू एआई। सवाल कुछ यूं है कि यार क्या एआई टेक ओवर कर जाएगी प्रोग्रामिंग, विल प्रोग्रामिंग फिनिश, क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का स्कोप खत्म हो जाएगा, और दूसरा कुछ कि क्या हमें जॉब्स मिलना बंद हो जाएंगी। ऑल्दो I've created a number of videos on this topic already, जो कि मेरे चैनल पे लाइव हैं और आप जाके देख भी सकते हैं, मैं अटैच भी कर दूंगा। बट स्टिल आपके सवाल मजीद आई जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना ये इस चीज़ को एड्रेस कर दिया जाए, एक ऐसे तरीके से एड्रेस की, एक नए तरीके से ना आप लोग को इसका आंसर ढूंढ के दिया जाए। मैं भी साथ साथ ही ढूंढूंगा आपके आंसर, तो लेट्स होप कि हमें आंसर मिल जाता है। तो जो दो मशहूर ज़माना चैटबॉट हैं जो पूरी दुनिया यूज़ करती है अपने जॉब में और हम भी यूज़ करते हैं, एक चैट जीपीटी और एक जेमिनाई, मैंने इन दोनों से ये सवाल किया। तो हुआ कुछ यूं कि एक मिनट मैं बस इसको अनप्लग कर लूँ। ऑलराइट, ओके। सो मैंने क्या किया, मैंने ना उनसे ये पूछा, मैं आपको दिखाता हूँ इनफैक्ट। सो एज यू कैन सी इधर मेरे पास चैट जीपीटी ओपन है। सॉरी यार वो ना स्क्रीन बड़ी गंदी हुई है, बट बेयर विद मी। सो इधर चैट जीपीटी ओपन है, दिस इज द टैब वेयर आई हैव ओपन द जेमिनी, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू आस्क देम द सेम क्वेश्चन यू हैव बीन आस्किंग मी कि डू यू थिंक एआई विल किल प्रोग्रामिंग। ओके, ये मुझे भी नहीं पता क्या आंसर देगा, होपफुली वही आंसर दे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इफ एनीथिंग एआई इज एनहांसिंग प्रोग्रामिंग मेक मोर सी making it more accessible. While AI can automate certain aspects of software development, where AI can automate certain aspects of software development, programming itself involves creativity, problem solving, critical thinking. इसका आंसर ये है। Let's go to the Gemini and ask the same question. इनका रिस्पॉन्स देखते हैं भाई साहब का क्या है। AI is unlikely to completely kill programming. Here's why. Human oversight is crucial. Problem solving, creativity, understanding user needs. अब इनके आप लोगों ने आंसर्स देखे हैं दोनों के, क्रिएटिविटी, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये तीनों पे इन्होंने दोनों ने गौर किया। अच्छा, इधर ना अब मैं आप लोगों को ना कुछ बताने लगा जो कि शायद मेरा नहीं ख्याल किसी ने, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा किसी को ये बात करते हुए। अच्छा, आई कुड बी रॉन्ग अगेन, दिस इज जस्ट माई स्पेकुलेशन। मेरे कुछ सोच है, मेरी कुछ एनालिसिस हैं जो कि गलत हो सकते हैं, बट आई हैवंट सीन एनीवन एल्स स्पीकिंग अबाउट इट। मैंने भी अपने पहले किसी वीडियोस में ये बात नहीं की इस तरह की। ये इन्वेंशंस जो है ना, दे आर हेयर टू स्टे, और इनमें अगर कुछ ना भी होना तो इनमें इजाफा जरूर होगा। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इन द फ्यूचर इज गोइंग टू लुक लाइक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं फील करता हूँ ना होगा क्या। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ प्रोग्रामर, यू हैव टू अपग्रेड योर गेम। अगर आपने अपनी स्किल्स, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अपने जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनको अपग्रेड नहीं किया ना फ्यूचर में, आई एम प्रिटी डैम श्योर कि आप रिप्लेस हो जाएंगे एआई से। अगर आप सिर्फ कोडर हैं, रिमेंबर अगेन इस पॉइंट पे मैं आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। अगर आप सिर्फ एक कोडर हैं, अगर आप सिर्फ एक प्रोग्रामर हैं, तो आप रिप्लेस हो जाएंगे या हो सकते हैं, क्योंकि कोड तो ये जनरेट कर देता सारा, ये तो हमने देखा है। इट कैन जनरेट कोड, it can optimize your code, it can fix bugs in your code, ये सब ये कर सकती है AI चैटबॉट्स या LLMs। अब इनके मुताबिक, खुद भी इनके मुताबिक, क्या ये नहीं कर सकते? they cannot think, they cannot create solutions, creativity, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं। देखो दुनिया में ना हर नए से नए प्रॉब्लम्स राइज होते हैं, नई सी नई इन्वेंशंस में। कोई नया सिस्टम राइज बन रहा है, उससे कोई नई प्रॉब्लम्स इजाद होंगी, उनके सोल्यूशन सोचना ये ह्यूमन ब्रेन्स का काम है, जो उस वक्त मौके पे बैठ के सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, ये वो उनका काम है। तो ये चीज़ इन्होंने भी मना कर दी, और मैं भी यही समझता हूँ कि ये चीज़ ये नहीं अचीव कर पाएंगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स नॉट जस्ट टेक्निकल एक्सपर्टीज, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, करेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक्स। हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको देखकर, पास्ट में उसको देखकर अगले मॉडल्स बेहतर तरीके से बनाना। दिस इज व्हाट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज। तो ये चीज़ ये नहीं कर सकती। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर आपने अपनी गेम अपग्रेड नहीं की ना, तो आप रिप्लेस हो सकते हो। अच्छा, गेम अपग्रेड से अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इट इज़ गेटिंग ड्रैग, बट स्टिल आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। अपग्रेड गेम करने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ एक कोडर हो ना और सिर्फ एक प्रोग्रामर हो, सोल्यूशन सोच नहीं सकते,
चलो फर्ज करो आप टीम में 2 बंदे हो, ठीक है, दोनों प्रोग्रामर हैं, बट एक बंदा सोल्यूशन सोच के आपको बताता है पेपर पे सारा ड्रॉ करके कि यार ये इस तरह कर सकते हैं हम। आप कहते हो ओ हाँ ठीक है, उसने सूडो कोड आपको लिख दी, आपने सिर्फ कोड किया बैठ के। अगर आप ऐसे बंदे हो ना तो फिर आप रिप्लेस हो सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप वो दूसरा बंदा बन जाते हो ना ड्यूरिंग दिस प्रोसेस while these innovations are still being created in the world, you will be saved. इनफैक्ट आपको आपकी डिमांड अभी से 4 गुना ज्यादा होगी। You are the one who is creating the solutions. आपको I don't know if you know this or not, but ये एक यार बहुत हैवी किस्म का स्किल है और हमारी फील्ड में यही स्किल कामयाब है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ही हाई लेवल का साइंसदान होना पड़ेगा, बट यू नीड टू थिंक एवरी पॉसिबिलिटी, एवरी सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। एटलीस्ट थिंक, डजंट मैटर इफ यू लैंड ऑन अ सोल्यूशन और नॉट। सोल्यूशंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, 90% प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दुनिया में मौजूद हैं, बट रिसर्च, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, यही चीज है जो आपको स्टैंड आउट करती है एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये तो पॉइंट 1 हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ वो प्रोग्रामर तक ही रहना चाहते हैं, या उनको वो सोचने में या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने में काफी प्रॉब्लम होता है, उनके लिए यार ये है, इसकी ना मैं अच्छा उनके लिए भी कोई वो मतलब दिस इज नॉट अ सैड न्यूज, के लिए भी ये है कि आप लोग भी सर्वाइव कर सकते हो। आई टेल यू हाउ। अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका 200-300 सालों से हुकूमत कर रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया का मालिक बना हुआ है, बट वो इतनी बड़ी चीज है कि उसको गिरते गिरते भी अगले 100 साल लगने। सो लेट्स जस्ट से कोई अभी इस मौके पे उसके डाउनफॉल पे उधर शिफ्ट होता है और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करता है, बन जाएगी। 100 साल की तो जिंदगी नहीं होती ना इंसान। सो ड्यूरिंग इट्स डाउनफॉल वो इतनी बड़ी चीज है कि वो मरते मरते भी, गिरते गिरते भी वो दूसरे लोगों को या उनका लाइफस्टाइल बेहतर करके जा रही। दिस इज एग्जैक्टली जो कि मैं कहना चाह रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि नहीं शिफ्ट होना चाहते AIML पर। आप लोग अभी आ जाते हो ना फील्ड में, चलो मैं कहता हूं प्रोग्रामर्स रिप्लेस हो भी जाएंगे किसी पॉइंट पे, बट अभी दुनिया में इतना ज्यादा प्रोग्रामिंग का सारा आर्किटेक्चर बन गया हुआ है, इतनी डिमांड है कि प्रोग्रामिंग खत्म होते होते भी इतना अरसा लगेगा कि आप लोग एज अ फ्रेश अगर एंटर हो रहे हो फील्ड में, कुछ ना कुछ आप बन जाओगे। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, टेक्निकली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। जो कि शिफ्ट होना भी चाहते हैं AIML में, वो तो वेल एंड गुड है, वो तो अगले 200 साल के लिए भी जी लेंगे, बट जो लोग नहीं शिफ्ट होना चाहते उनके लिए भी ये मौका है। बिकॉज इवन इफ इट्स फॉलिंग डाउन, इफ इट्स क्रम्बलिंग, प्रोग्रामिंग फिनिश हो रही है दुनिया से, ह्यूमन प्रोग्रामिंग अगर प्रोग्रामर्स अगर दुनिया से खत्म हो रहे हैं, स्टिल दे विल सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग कि उनकी जिंदगियां बन जाएंगी। तो यही तो अल्टीमेट गोल है, यही तो कामयाबी है एटलीस्ट फील्ड के हिसाब से देखा जाए। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे 2 जो मैंने सोचा यार आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग की ना मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यार AI और ये सब चीजें कैसे टेक ओवर कर लेंगी या नहीं करेंगे, आपने क्या करना है इस सिचुएशन में एटलीस्ट। ठीक है, देखो हम लोग जो फील्ड में है ना, हमारे पास तो चारा ही नहीं है। हमें कल को कोई AIML का प्रोजेक्ट आ जाता है, ट्रेन करने का आ जाता है, मॉडल ट्रेन करने का, या प्रिडिक्शन करनी है, या जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, LLMs पे काम करना है, हमें करना पड़ेगा। हम तो मार्केट में हैं, हम तो फील्ड में हैं, हमारी मजबूरी है। बट फॉर दोज, और मैं आपको एक बात बताऊं, इतना आसान नहीं है ये सब ना, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, बहुत हैवी किस्म के, उनको आपको, बट दैट इज वेरी कोर मशीन लर्निंग टाइप ऑफ स्टफ। इसमें जाए बगैर भी आप सर्वाइव, मैं नहीं कर रहा सर्वाइव, इवन दो आई एम स्टिल फीलिंग कि यार मैं शायद 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद यूजलेस हो जाऊँ अगर मैं अपने आप को इनोवेट नहीं करूंगा, मैं नए स्किल्स नहीं सीखूंगा, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह खैर करे। बट अर्ज होनी चाहिए एक ना बंदे में। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि यार इंस्टेड ऑफ, अगेन वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में कि फाइटिंग करने से इसके साथ, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, अडॉप्ट इट, सिंपल एज दैट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपसे शेयर करने थे। मुझे उम्मीद है यार आप लोगों को ना अब ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये इसको कैसे लेके चलना है आपने। फील्ड बदल रही है, इट इज़ चेंजिंग, दीज मशीन लर्निंग स्टफ इज गोइंग टू टेक ओवर। AI ने पूरी दुनिया, हर चीज़ में तो AI आ गई है यार, आपके खाने के पकाने से लेके आपके जॉब में सब कुछ तो AI है। तो इसको यार अडॉप्ट ही कर लो, बेहतर तो यही है। बाकी नहीं करोगे तो वो दूसरा पॉइंट है। आ जाओ फील्ड में, यू विल सर्वाइव, यू विल मेक सो मच ड्यूरिंग इवन योर डाउनफॉल, मतलब प्रोग्रामिंग्स डाउनफॉल, कि आप लोग कहोगे
ठीक है यार, खैर है, मर गई है ना, लेकिन मेरे पास इतना है कि मैं चलो अब सुकून से ज़िंदगी जी सकता हूँ। सो इट डज़ पे अ लॉट। सो फिर मुझे उम्मीद है मज़ा आया होगा, आपको कुछ समझ आई होगी, थोड़े पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी। बाकी फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।